बागपत जिले में दहेज के कारण एक बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के गोठरा गांव में विवाहिता इशिका का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इशिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और 10 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर इशिका की हत्या करने का आरोप लगाया है। गौतम बुद्ध नगर के गांव भड़पुरा दादरी में रहने वाले इशिका के पिता जितेंद्र भाटी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी इशिका की शादी सन 2023 को गोठरा गांव बागपत में बड़ी धूमधाम और रीति रिवाज के अनुसार की थी। अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में खर्च किया था। शादी के कुछ समय बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद इशिका के ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। जब इस बारे में इशिका ने अपने परिवार वालों को बताया, तब दोनों परिवारों के बीच आपस में समझौता हो गया और इशिका अपनी ससुराल में ही रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से 10 लाख रुपए और गाड़ी की मांग होने लगी, जिसमें इशिका ने असमर्थता जताई। बीती 24 दिसंबर को इशिका का शव उसी के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। जी, नाम बताइए अपना। सर शिवानी। शिवानी, आपकी शादी कब हुई, कहाँ पर हुई? सर 2023 में हुई, 23 तारीख 11वां महीना सन 2023 गोठड़ा बागपत में हुई। किसके साथ हुई और किन किन की हुई? नवीन की हुई मेरे साथ और सचिन की हुई मेरी छोटी बहन इशिका के साथ, जो आज फांसी लगा के मार दी। जी, क्या मामला था? घर में 45 करते थे, क्या परेशानी थी? सर मेरे को तो 1 महीने बाद ही मेरे देवर ने मेरे साथ 3 बार बदतमीजी करी, आरोप करने की कोशिश करी। लिपट गया था मेरे घर, उसमें मेरा घर वाला भी साथ है, ननद भी सास ही थी मेरी, और सास भी मिलके करवाया ये काम। अच्छा, मेरे घर वाले ने तो कोर्ट मैरिज कर रखा, मुझे तो 3 महीने बाद ही पते लग गई सब कुछ। पर सर मैंने तो अपने घर वाले नहीं हमारे बताई, मेरे माँ बाप गरीब है, दूसरे घर में पड़े हैं। सर तो बाद दिन से चुपी, मुझे मारे पीटे। मेरी बहन ने धमकी दे दी, अगर तूने कुछ बताया तो फांसी पे लटका देंगे। तेल लौंडिया भी आज मार दी फांसी लगा के। सर दहेज मांगे सर। अच्छा, न्यू कह भाई स्कॉर्पियो गाड़ी लाओ और 10 लाख रुपया लाओ। सासू ननद न्यू कह भाई हमारे भैया को तो स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही है, दहेज मिल रहा है हमें तो। सर मेरे पास तो कुछ भी ना, मैं तो 6 महीने की मार के भेज दी, यहाँ पड़ी हूँ मैं तो। मेरे पे 6 महीने से ना मेरा खर्चा दे हुआ है आदमी, ना मेरे बालक का, ना मेरे किसी से बात हो गई। सब नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर रखे सबके, वहाँ किसी से बात नहीं हुई। सर आपकी बहन का क्या नाम था? इशिका। तो इशिका के साथ किस तरह का व्यवहार था परिवार वालों का? जी सर उसके साथ अच्छा नहीं है। जी, तो आपके साथ आपसे भी दहेज की मांग? सर मेरे से मांग थी और मार पीट के यहाँ पे भेज दी। 6 महीने हो गए मुझे आए हुए। 1 साल का मेरे पे बेटा है। मेरे आदमी ने कर रखा कोर्ट मैरिज, जो दिल्ली रोड इंडियन हैबिटेट में ड्यूटी करे और वहाँ के घर वाली करे। अमृता भाटी। बताइए अमृता जी, क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ भैया, एक लड़की को तो 6 महीने से छोड़ रखा था। अच्छा। बेटा गोद में और दूसरी को फांसी लगा के मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे बेटी पैदा करते रहेंगे और मरवाते रहेंगे, कहाँ से आएंगी इतनी बेटी? ये बताओ आप। दहेज भी मांग रहे हैं, लड़के ने कोर्ट मैरिज कर रखे हैं बाहर, तो हमारी बेटी इनकी क्या जिंदगी है? गरीब आदमी है, रहने को घर भी ना आया, कितनी मजबूरी में अपनी बेटी इनकी शादी करी, मारने के लिए करी शादी। आप बताओ, हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी इनके लिए। एक छोटी वाली लड़की पे एक बेटी है और इस पे एक बेटा है। छोटी छोटी उम्र की ये लड़की है, गरीब पीड़ित परिवार है बिल्कुल। तो हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ तक बेटी पैदा करेंगे, कहाँ तक मरवाएंगे? मेवा भाटी। जी भाटी जी, क्या हुआ है? जी भैया, हमारी लड़की 6 महीने से घर पे है जी, और दहेज मांग रहे हैं। दहेज तो उत्पीड़न का मामला है मतलब। और जो छोटी बेटी थी वो घर पे थी, उसको फांसी लगा के और लटका के मार दिया। हमारे पास तो फोन भी नहीं किया, पड़ोसियों ने फोन करा था हमारे पास। तो भैया ऐसे तो हम बेटी पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अपनी बेटी ने मरवा के हम चुप बैठ जाएंगे। अगर उनका बेटा मर जाता है तो हमारा सबर आ जाएगा। इस काम में आप करवा दो या कोई भी करवा दो भैया। जब शादी हुई थी, जब विवाह जब तय हुआ था, दोनों बहनों को भी तय हुआ, तो दौरान दहेज की मांग नहीं की? नहीं थी। बेटी और रोटी मांगी थी सिर्फ हमसे, भीख मांगी थी पल्ला फैला के। वहीं पे हमारी नंद है, उनसे संपर्क करा था उन्होंने और उन्होंने ही मांगी थी लड़की। भैया यही हमारी गरीब आदमी की रहती है। चलो हमारी वहाँ पे नीम रखी है, पहली हुई हमारे सब काम के लिए। पहले उनसे पूछी हमने, सब चीज ओके थी जब हमने शादी करी थी भैया, और मरी हुई का पता भी नहीं दिया उन्होंने। हाँ पते
बताइए क्या हुआ है क्या जी? या ब्याह करो पोती को जी। करते पौनी सू जैसे भी हुआ जैसे भी करो 50-50 लाख रुपया लगाए सबके सामने। उनके घर में जाकर मेरा सारा सामान देखो आप, मैंने 15 तोड़े सोना दिया और 1.5 किलो चांदी दी। ठीक 71,000 कन्यादान दिया। आप देख सकते हो मैंने हाथ जोड़ के गाँव बस्सी में कर्जा ठाकर जब अपनी बेटी निकाली, एक इस्तीफा भी न दे रखे और हिसाब भी नहीं कर रहा। माँ ने उसकी ने सब काम पहले शुरू में ही करवा दिए। मेरी लड़की सुरौनी हाली गई जब कह दी कपड़े लड़का को ब्याह कर लूंगी, 2 बीघे खेत बेच के और तुझे मैं छुटवा दूंगी। देवर रोज छेड़े हो और रोज घर न डटन दे। यो चाचा की माँ की डरिहाई बतावे नहीं हमें, जब ये परेशान हो गए जब या हमें बताइए। तो आपकी उसके बाद परिवार से कोई बात नहीं हुई? ना जी हमारी कोई बात नहीं हुई। समझाने का प्रयास नहीं किया इस तरह का? खूब करे हमने, खूब करे, सब तरह का करे। हम सुनियो कह दी अब तुम्हारी लड़की बढ़िया ना हो। अच्छा, हमारी बेटी में कमी बता दी। जी क्या नाम है? मोनिका। मोनिका जी बताइए जो घटनाक्रम हुआ है लड़की के साथ में इशिका, क्या पूरा घटनाक्रम है और कितना दुख है परिवार को? भैया मैंने तो पाल पोस कर बड़ी की थी, मेरे बहुत ज्यादा दुख है। मैंने इतना किसी को भी ना करा जितना मुझे अपनी लौंडिया का दुख है। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। मैंने तो गोद ले रखी थी अपनी बहन की, मेरे को बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने पाल पोस कर बड़ी करी थी मारने के लिए थोड़ी। मुझे बस इंसाफ चाहिए, जैसे उसने मेरी लड़की मारी उसने भी फांसी होनी चाहिए। मैंने कैसे करी थी अपनी लड़की की शादी। मुझे तो इंसाफ चाहिए, जैसे मेरी बेटी मरी ऐसी मरनी चाहिए। वो तो इंसाफ चाहिए कतई। मैंने तो कैसे अपनी बेटी की शादी करी थी। मैंने तो मेरी बेटी की चीज भी छीन ली, सब चीज छीन ली, दहेज मांग रहे थे। पीट के मेरी बेटी भगा दी, तू भी जा नहीं तो खत्म कर देंगे। काम कर दिया उनने मेरी बेटी के साथ। फोन भी नहीं करन दे भाई, कहते मेरी बेटी तुम कहा दे भाई फोन। छोटे वाले जिसने मारी थी मेरी बेटी, हमें इंसाफ चाहिए। अतुल भाटी नाम है भाई, बड़पा मेरा गांव है जी। ये 2 बेटों की शिवानी और इशिका की शादी गोल्डरा में 2 साल पहले करी थी, जिसमें शिवानी को एक बच्चा भी है। लगातार पिछले 2 सालों से ही, शुरुआत से ही, शादी के बाद से ही इन पे दहेज के लिए मांग करते रहे हैं लोग। और बड़ी बेटी के साथ में तो इतना व्यवहार गलत किया है इन्होंने कि पिछले 6 महीने से हमारे घर पे ही है। उसके बावजूद भी छोटी बेटी को हमने चलो ठीक है संबंधों को बनाने के लिए समाज के हिसाब से हमने करा कि भाई चलो छोटी बेटी वहाँ रह रही है उसको तो नॉर्मल रखें। पर वो भी बेचारी हमारी बेटी सीधी थी, उसने कभी घर पे एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार हो रहा है या इस तरह से। उसको भी 7 महीने 6 महीने का एक बच्चा है, वो बहुत छोटा बच्चा, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो ये लगातार दहेज को लेके बराबर इन्होंने घर वालों को प्रेशर भी बनाया है, समझाने सामाजिक तौर पे भी इनसे बातें हुई हैं, तो भी इन्होंने कहीं किसी की मानने के इनकार कर दिया। और अंत आज इस बच्ची के साथ में इन्होंने इतना बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लड़की हमारी मर गई है। हम चाहते हैं, पूरा गांव समाज हमारा चाहता है कि इनको भी उसी रूप में सजा मिले, इनको फांसी तक पहुंचाया जाए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से, कि वो इसको संज्ञान में लें। और वरना आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो बच्चियां कहाँ से आएंगी, कहाँ से इतनी बेटियां आएंगी। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्रांत भाटी है जी। भाटी जी बताइए जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ, किस तरह से उसको देखते हो, कितना सपोर्ट? देखो बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी बड़ी बेटी यहाँ पे थी, छोटी वहाँ पे थी, उसके साथ करा था। और अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें 72 घंटे के अंदर, मैं एक किसान नेता हूँ, मैं योगी जी से करता हूँ अपील, अगर 72 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहले तो मैं उसका घेराव करूंगा थाने का, और उसके बाद भी नहीं हुई तो वहीं पे आत्मदाह होगा और वहीं पे धरने पे बैठेंगे। ये मेरी उसे सीधी अपील भी समझ लो, चेतावनी समझ लो। अच्छा, युवती का जो अंतिम संस्कार हुआ वो आवास पे हुआ या? नहीं, वो हमारे यहाँ पे होता जी, तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं था जी। अच्छा, बागपत के जो जिस जगह पर रहती थी इशिका, निवास जो करती थी, वहाँ के लोगों का कितना सपोर्ट है, वहाँ के ग्राम के लोगों का कितना सपोर्ट है? अभी तो फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, वहाँ के प्रधान जी से, वहाँ के विधायक जी से कोई आपकी बात हुई? नहीं, हम क्यों करेंगे बात, तो वो करेंगे ना, हम क्यों करेंगे बात उनसे? ये तो बात है ना, हम क्यों करेंगे उनसे बात? भाई हमारी बच्ची चली गई, हम उनसे बात भी करें, अच्छा ये तो कोई बात थोड़ी है।
समाज में लेके कुछ बातें हुई? वो पहले हुई थी, वो ये जो समाज के ही उससे गई है, द्वारा जो गई है लड़की जो भेजी है हमने समाज से, उससे ही भेजी है। तो वही मेरा सवाल है, उसी समाज से क्या कोई बात हुई है कि नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं हुई है। पुलिस की कार्रवाई को किस साथ? पुलिस की कार्रवाई तो नहीं सही हो रही, वो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। एक जो पकड़ रखा है सचिन, वो भी अभी तक जेल नहीं गया है, वो भी थाने में बैठा है। नहीं, ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी जो वो जेल चला जाना चाहिए। कितने घंटे का अल्टीमेटम आप दे रहे हैं कार्रवाई? 72 घंटे का जी, 72 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं।